हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं बेटा क्लास 9th के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन क्वेश्चन को जो है हम लोग किस तरीके से कुछ ही सेकंडों में हल करेंगे आज क्लास में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन लिखा है कि द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि के क्रमशः चिन्ह हैं। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा इसके बारे में बता दें कि निर्देशांक ज्यामिति में जो क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करवाने वाले हैं उनमें किस किस चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ेगी, वो हम आपको सारा यहाँ डिटेल्स थोड़ा सा दे देंगे, जिससे आप जो है क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि भुज और कोटि के निर्देशांक। ठीक है, तो इसको कहते हैं बेटा हम लोग क्या, चतुर्थांश, जिसमें जो है आपकी एक एक्स अक्ष, ठीक है, दूसरा हो जाता है बेटा आपका वाई अक्ष, फिर इसी के सामने एक्स के सामने होता है एक्स डैश अक्ष, और वाई के नीचे क्या हो जाता है, ये वाई डैश अक्ष। ठीक है, यहाँ चलते हैं सभी किसमें बेटा, प्लस में। यहाँ चलते हैं किसमें बेटा, सभी प्लस में। और जो डैश वाले होते हैं बेटा, इनमें चलते हैं सभी मान कैसे, माइनस के। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं बेटा, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश इसको कहते हैं बेटा तृतीय चतुर्थांश, और इसको कहते हैं बेटा चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, इसमें सभी जो है आपके होते हैं प्लस और प्लस के। भुज और कोटि कैसे होते हैं बेटा, इसमें प्लस और प्लस के होते हैं। ठीक है, द्वितीय में हो जाते हैं माइनस और प्लस के, तृतीय में हो जाते हैं बेटा माइनस और माइनस के, और इसमें चलते हैं बेटा किसके, प्लस और माइनस के। ठीक है, अब थोड़ा और ध्यान दे लीजिए। यहाँ पे अभी बताया था, यहाँ जो एक्स अक्ष है आपका और वाई अक्ष है ये वाला, यहाँ सभी चलते हैं आपके बेटा प्लस में, +1 +2 +3 +4, ऐसे यहाँ वाई पे +1 +2 +3 +4। ठीक है, और इसके बाद देखिए बेटा, यहाँ जो है आपके ये वाले डैश वाले जो हैं, इसमें चलते बेटा माइनस के, -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे और भी चले जाएंगे आगे तक। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके बाद क्या हो गया आपका, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे यहाँ पूछा था भुज और कोटि। अगर आपका लिखा है बेटा क्या, एक्स और वाई, क्या लिखा, x, y, तो भुज को कहते हैं क्या बेटा, x को कहते हैं। ठीक है, और कोटि बेटा क्या हो जाती है आपकी, y। ठीक है, कोटि को y कहते हैं, भुज को क्या कहते हैं बेटा, x कहते हैं। ठीक है, और जो x अक्ष और y अक्ष जो एक दूसरे को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर काट रहे हैं, इसी को क्या किया जाता है, चतुर्थांश कह दीजिए आप, कार्तीय तल कहते हैं इसको। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन पहला क्या है आपका, कह रहा है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि के क्रमशः चिन्ह हैं। द्वितीय चतुर्थांश में कहा है ना, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसके, भुज और कोटि के। देखिए क्या है, भुज और कोटि के क्रमशः चिन्ह, क्या बेटा, चिन्ह पूछे हैं। तो देखिए हमने देखा द्वितीय चतुर्थांश यही तो है बेटा, यही है द्वितीय चतुर्थांश, क्या है, माइनस और प्लस है। ठीक है, तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, सी सही। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है किसी बिंदु की कोटि ऋणात्मक होती है। किसी बिंदु की कोटि ऋणात्मक होती है, किस में होती है, देखिए कोटि मतलब बाई, यही तो बताया था, कोटि मतलब क्या बताया था, बाई। ठीक है, एक्स और वाई ये तो होते हैं भुज और कोटि, कोटि मतलब बाई। ठीक है, तो हमने अभी आपको जो चतुर्थांश बनवाया था उसमें लिखा था बेटा, सेकंड में था आपका माइनस और प्लस का, यहाँ था क्या आपका माइनस और माइनस का, यहाँ सभी थे क्या प्लस प्लस के, यह था प्लस और माइनस का, यही तो था बेटा। तो देखिए यहाँ पे कह रहे थे किसी बिंदु की कोटि ऋणात्मक होती है, तो कोटि ऋणात्मक किसमें है, देखिए यहाँ थर्ड में है और किसमें है, फोर्थ में, यही तो है, थर्ड और फोर्थ में।
तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा? सी, चतुर्थांश थर्ड और फोर्थ में। चतुर्थांश कौन से? थर्ड और फोर्थ में। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा तीसरा। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है वे बिंदु जिनके भुज और कोटि अलग अलग चिन्हों के होते हैं स्थित हैं। जिसमें जो है भुज और कोटि के जो चिन्ह होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्या है? फर्स्ट में था आपका प्लस प्लस, सेकंड में था माइनस और प्लस, थर्ड में था बेटा माइनस और माइनस, इसमें था प्लस और माइनस। यही तो था, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ बन गए। वे बिंदु जिनके भुज और कोटि अलग अलग चिन्हों के होते हैं। भुज और कोटि कैसे होते हैं बेटा? अलग अलग चिन्हों के होते हैं, स्थित होंगे। अलग अलग चिन्ह के किस में होते हैं? देखिए भुज और कोटि, यहाँ देखिए आपका सेकंड वाले में हो गया अलग अलग, ठीक है। इसके बाद देखिए फोर्थ वाले में हो गया, और तो कहीं है नहीं, क्योंकि देखिए हाँ ये तो एक जैसे हो गए। ये भी आपके फर्स्ट और थर्ड में क्या है? आपके सेम है, लेकिन सेकंड और फोर्थ जो है आपके इसमें कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सेकंड और फोर्थ। तो चतुर्थांश कौन सा देखिए यहाँ पे? सेकंड और फोर्थ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी सही। ठीक है, देखिए क्या पूछा था? वे बिंदु जिनके भुज और कोटि अलग अलग चिन्हों के होते हैं, स्थित होते हैं, किसमें होते हैं? चतुर्थांश सेकंड और फोर्थ में। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है। किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है। भुज पूछा उसने, यहाँ क्या है? प्लस प्लस का है, यहाँ माइनस और प्लस का है, यहाँ माइनस और माइनस का, यहाँ कितना है? प्लस और माइनस का है। क्या पूछा? केवल भुज धनात्मक पूछा। भुज मतलब पहले वाला। पहला कौन सा? देखिए भुज। भुज के लिए ये हो गया आपका पहला, ठीक है। इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं, और इसमें हो गया। ये है आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ, तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन देखिए, किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है। किसमें है बेटा धनात्मक? देखिए किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है, किसमें है? बताया तो, देखो अभी बताया, फर्स्ट और फोर्थ में है ना। देखिए चतुर्थांश फर्स्ट और फोर्थ में। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? बी सही। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका अगला, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया? यह बिंदु जिसमें दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है स्थित होगा। दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है। यहाँ प्लस प्लस का था फर्स्ट में आपका, दूसरा माइनस प्लस का, थर्ड में है माइनस और माइनस का। इसमें क्या है बेटा? प्लस और माइनस का। कह रहा है दोनों निर्देशांक कैसे आपके बेटा? ऋणात्मक है। तो दोनों निर्देशांक ऋणात्मक किसमें? आपके थर्ड में। किसमें बेटा? थर्ड में। ठीक है। तो चतुर्थांश कौन सा हो गया? थर्ड। ऑप्शन कौन सा हो गया? सी सही। ठीक है। इसके बाद देखिए इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 5 हो गया ना। ठीक है। 6 देखिए बेटा, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है बिंदु -3,5, यही तो है। कह रहा है -3,5। देखिए माइनस का 3,5 है बेटा, तो x बाई और x डैश बाई डैश। अभी क्या बताया था? माइनस के जो होते हैं किस पे चलते हैं? डैश पे। पहले क्या उसने? -3, x डैश पे चलिए 1 2 और 3, -1 -2 -3। दूसरा कितना देखिए 5, जो कि प्लस का है, तो बाई पे प्लस वाले पे चलेंगे ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। तो ये हो गया आपका -3,5। पहले x का लिखते हैं, दूसरा किसका लिखते हैं बेटा? बाई का लिखते हैं। -3,5 हो गया। तो कह रहा है किस चतुर्थांश में स्थित है? प्रथम चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में, या तृतीय या चतुर्थ में? किसमें होगा? देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट, और ये क्या हो गया आपका? सेकंड। तो कौन से चतुर्थांश में स्थित है? द्वितीय चतुर्थांश में। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया बेटा? आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक। इसके बाद देखिए इसका अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, 7 कह रहा है बिंदु 0,-7 स्थित है। 0,-7। ठीक है। 0, बेटा क्या है? -7, यानी x पे कुछ चले नहीं हम लोग। x पे तो कुछ चले नहीं क्योंकि 0 है। y पे क्या चलेंगे? -7 चलेंगे। तो -7 नीचे की तरफ चलेंगे तो कितना जगह? 1 2 3 4 5 6 7। यही तो है -7। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यही है बेटा। तो -7, 0, -7 कहाँ हो जाएगा? ये हो गया 0, -7। कह रहा है 0, -7 स्थित है, x अक्ष पर है,
कि द्वितीय चतुर्थांश में है, बाई अक्ष पर है कि चतुर्थ चतुर्थांश में है। अब देखिए अगर बात करें हम यहाँ फर्स्ट सेकेंड और बेटा थर्ड और फोर्थ की, तो देख पा रहे हैं ये तो दोनों में दिखाई दे रहा, दिख रहा ना। तो क्या करते हैं, जब आपका जीरो यहाँ x जीरो है तो ये y अक्ष पे स्थित हो जाता है, और y जीरो होता है तो x अक्ष पर स्थित हो जाता है। ठीक है, क्या कहा है उसने कि बिंदु 0,-7 स्थित होगा, कहाँ स्थित होगा, x अक्ष पर होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा कि y अक्ष पर होगा कि चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। -7 है तो कहाँ होगा बेटा, y अक्ष पे ही है। देखिए यही तो था आपका x डैश हो गया, y क्या हो गया, y डैश, तो कहाँ स्थित है बेटा, y अक्ष पर। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा बेटा, सी सही है। ठीक है बेटा, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा क्या कह रहा है कि बिंदु -10,0 स्थित है, -10,0, तो दिखाइए इस पे बेटा -10,0 का उसने x अक्ष पे कितने चलेंगे, -10, ये x और y, सॉरी यहाँ हो गया x डैश और y डैश। -10 चलना है तो माइनस का हमने बताया था डैश पे चलते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया -10 तक। ठीक है बेटा, -10। ठीक है, और इसके बाद कितना, जीरो है तो जीरो तो कहीं चलना नहीं है, तो ये हो गया कितना, -10,0। अगर बिंदु x, 0 है तो कहाँ स्थित है बेटा, x अक्ष पर। ठीक है, अगर 0, y है तो कहाँ स्थित है बेटा, y अक्ष पर। कहने का मतलब अगर y 0 दिया गया तो x अक्ष पर स्थित होगा, y 0 दिया गया बेटा तो x अक्ष पर स्थित है, और अगर x 0 दिया गया तो y अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, यही उसने पूछा था कि -10,0। अभी भी हमने इससे पहले बताया ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये चतुर्थांश में स्थित नहीं होगी, क्योंकि देखिए ये सेकंड और थर्ड दोनों में दिख रहा है, लेकिन क्या है कि x डैश, x की जो है ऋणात्मक दिशा में ये दिखाई दे रहा है। क्या कह रहे थे कि बिंदु -10,0 स्थित है, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, तो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा ये है, तो इसमें तो है नहीं है, तृतीय चतुर्थांश में भी नहीं है, चतुर्थ चतुर्थांश में भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका बेटा, ए सही। यह बिंदु जो है -10,0 x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में स्थित होगा। x अक्ष की क्या है बेटा, ये डैश है तो ऋणात्मक दिशा है, इस दिशा में वह स्थित होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, बिंदु 0,5 स्थित है, 0,5। अभी हमने बताया बेटा 0,5, देखिए x तो 0 हो गया, इसका x 0 हो गया, y कितना है 5। हमने बताया था अगर x 0 है तो कहाँ स्थित होता है बेटा, y अक्ष पर। कहाँ स्थित होता है, y अक्ष पर। ठीक है, तो बिंदु 0,5 स्थित होगा कहाँ पे बेटा, y अक्ष पर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, देखिए बिंदु x, y x अक्ष पर स्थित होगा, यदि बिंदु x, y x अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, अभी हमने बताया था आपको अगर बिंदु, देखिए यदि बिंदु x अक्ष पर, यदि बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा तो क्या होगा, y आपका होगा बेटा 0। ठीक है, क्या होगा, y 0 होगा। और यदि बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा तो क्या होगा, x हो जाएगा 0। ठीक है, अगर y अक्ष पर स्थित है तो x 0 होगा, x अक्ष पर स्थित है तो y 0 होगा। उसने क्या कहा है कि बिंदु x, y x अक्ष पर स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा, यदि क्या होगा, x 0 होगा, नहीं होगा, क्या होगा, y 0 होगा, x बराबर y, x प्लस y बराबर 0, तो क्या होगा, y 0। यदि बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा तो y का मान क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 0 हो जाएगा, तभी जो है वही x अक्ष पर स्थित होगा, तो y बराबर 0। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी सही। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 11। ठीक है, देखिए 11 क्वेश्चन क्या है आपका, यदि दो बिंदुओं P और Q के निर्देशांक क्रमशः P का कितना है निर्देशांक, -2,3 और Q के निर्देशांक है
माइनस का 3,5 है तो P का भुज माइनस Q का भुज होगा, P का भुज और माइनस Q का भुज होगा, माइनस करना, ठीक है। तो अभी हमने बताया था बेटा x, y में भुज क्या होता है आपका x होता है, y वाला क्या हो जाता है बेटा आपका कोटि हो जाती है, क्या हो जाती है, कोटि हो जाती है। तो यहाँ पे बेटा भुज कितना है, भुज दिया गया था बेटा कितना -2, और इस वाले में भुज कितना है बेटा, ये तो हो गया आपका P का भुज और Q का भुज क्या दिया गया यहाँ पे -3। उसने कहा था P का भुज क्या है बेटा, P का भुज और माइनस Q का भुज, यही तो है -Q का भुज। तो P का भुज कितना है -2, फिर -3 ये हो गया, -2 + 3 बराबर में कितना हो गया बेटा 1, ठीक है, क्या हो गया 1। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही। 11 में क्या कहा था, उसने कहा था यदि दो बिंदुओं P और Q के निर्देशांक क्रमशः इतने और इतने हैं तो P का भुज -Q का भुज होगा। तो P का भुज कितना था बेटा -2, तो यहाँ सीधा लिख दिया -2, ठीक है, और -Q का भुज कितना था बेटा -3, तो यहाँ -3 कर देंगे, ये -2 माइनस हो जाएगा प्लस का 3, 3 में से 2 गया, कितना मिला बेटा 1। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 12 है, ठीक। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बिंदु -3,4 का x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब, ठीक है, x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब कहा है उसने। देखिए अब यहाँ पे हम इसका चतुर्थांश को बनाएंगे या कार्तीय तल भी कहते हैं इसको। ये दिया गया था हमें x अक्ष, ध्यान से देखना इस चीज़ को, x अक्ष, और ये है बेटा आपका y अक्ष, ये हो गया आपका x डैश अक्ष, और ये हो गया आपका y डैश अक्ष, ठीक। देखिए -3,4 है, x पे चलना -3, 1 2 3 4, ठीक, सॉरी -3 चलना इस पे, ठीक है, -3 चलिए आप, -1 -2 और -3, ठीक है। दूसरा है बेटा आपका कितना 4 चलना आपको किस पे, y पे, 1 2 3 4 प्लस का है, तो -3,4 ये हो गया आपके, यहाँ +1 +2 +3 +4 यही तो है। तो यहाँ कितना मिल गया बेटा -3,4 का x के सापेक्ष, x अक्ष यही तो है, x के सापेक्ष प्रतिबिंब जब हम बनाएंगे इसका, इसके सापेक्ष इसी के तो साइड बनाएंगे प्रतिबिंब x के सापेक्ष का उसने, तो x की तरफ यहाँ चलेंगे तो ये -3 तो ठीक है, लेकिन यहाँ चलेंगे कितना 4 था, तो 4 यहाँ भी चलेंगे, 1 2 3 और 4, क्या चलेंगे बेटा यहाँ पे 4 चलेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो -3,4 ये आ गया आपका, देखिए -1 -2 -3 4, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा x तो सेम है, देखिए -3, लेकिन y आपका परिवर्तित हो गया, कितना हो गया -4, क्या हो गया बेटा -4 हो गया, ठीक है। यही उसने हमसे पूछा था, यदि बिंदु -3,4 का x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब है तो x अक्ष के सापेक्ष, यही तो है बेटा आपका x अक्ष। जब हमने प्रतिबिंब बनाया बेटा तो ये बना था आपका, इसको -3,4 को ये दिखाया, अब इसका प्रतिबिंब x के सापेक्ष, तो x यही तो इसका सापेक्ष यहाँ बनाएंगे हम, जब बनाएंगे इसको तो यही तो बन गया, देखिए ये बन गया आपका, ये बना, तो x पे क्या चले -3 तो चले, y पे जो आपका प्लस का चले थे इसको यहाँ लाएंगे, y डैश पे हम बताते क्या होता है माइनस का होता है, तो यहाँ कितना जगह लेंगे -4, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा इसका ए सही, -3, -4, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 13 है, 13 क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा है कि बिंदु 2,-5 का मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या है, -2,-5 का, यही तो है बेटा, देखिए 2,-5 का, यहाँ हम आपको दिखाएं 2,-5 है, x तो ये हो गया, x पे चलना 2, 1 और 2, +1 +2, दूसरा कितना है -5 चलना किस पे, y पे, तो माइनस का चलना है तो y डैश की तरफ चलेंगे हम लोग, y डैश पे, -1 -2 -3 -4 और -5, -1 -2 -3 -4 और -5, यही हो गया। तो 2,-5 कहाँ बन गया, ये बन गया, देखिए यही तो बना, देखिए 2,-5
ये बन गया बेटा, ठीक है। इसका चलना है मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु यही तो है, इसका इसके सापेक्ष बनाएंगे इधर को हम लोग, कहाँ, यहाँ को, ठीक है बेटा। मूल बिंदु के सापेक्ष मतलब यहाँ को चलेंगे हम लोग, ठीक। तो इसका देखिए यहाँ ला रहा है, कहाँ ला रहा है, यहाँ ला रहा है। यहाँ कितना का 2 है प्लस का, तो इसको इस तरफ लाएंगे क्योंकि हम यहाँ बनाएंगे बेटा, यहाँ बनाएंगे इस तरफ को, ठीक है। तो 2 यहाँ, तो इधर कितना जगह 1 और 2। देखिए यहाँ चलता है -1 और -2, यहाँ कितना था 5 है, तो यहाँ भी चलिए 1 2 3 4 और 5। तो ये हो गया, देखिए यही तो हो गया। x पे कितना चले, यही तो x, पहले x का ही लिखेंगे हम, -2 और y पे कितना चले, देखिए +1 +2 +3 +4 +5 तो कितना हो गया 2, -2,5 प्लस का हो गया -2,5। तो आपका ऑप्शन देखिए कितना है, -2,5 है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए सही, ठीक है बेटा। कितना हो जाएगा -2,5, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।